हेलो जय हिंद। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और यहां पर हम वही सभी प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी की परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं और आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल में भी रिपीट होने के 100% चांस हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। सभी को अपना टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 क्वेश्चन राइट करने का। सभी प्रश्न एसएससी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? ऑप्शन है आपके सामने सोना, तांबा, चांदी या फिर लोहा। राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन डी को दिया है लोहा, उनका करेक्ट आंसर है। लोहा जो है हड़प्पा सभ्यता के समय में नहीं पाई गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, त्रिपिटक डैश की पवित्र पुस्तकें हैं? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या फिर यहूदी धर्म। तो ध्यान रखिएगा, त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है तो आपका आंसर राइट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर है, बीमर शब्द का संबंध किस खेल के साथ है? ऑप्शन फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर शतरंज। क्या आंसर करोगे? तो यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं, क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर है। बीमर शब्द का संबंध क्रिकेट खेल से है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? सभी को आंसर मैच करना है और मेरे से पहले आप सभी को आंसर देने का प्रयास करना है। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? जल्दी से बताइए, सुपर इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल। तो सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है और ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का हिस्सा है? ऑप्शन है पोंगल, ओणम, चपचारकूट या फिर मधुबन। तो ध्यान रखिएगा, जल्लीकट्टू जो त्योहार है यह पोंगल त्योहार का एक हिस्सा है। ऑप्शन ए अगर आपने आंसर दिया है, आपका आंसर वेरी वेरी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? ऑप्शन आपके सामने है उज्जैन, नासिक, प्रयागराज या फिर गया। तो कुंभ मेले का आयोजन गया में नहीं होता है। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है? ऑप्शन है अरुणधति राय, तस्लीमा नसरीन, सलमान रुश्दी या फिर किरण देसाई। पुस्तक का नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आपके सामने है स्क्रीन पर, ILO का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने सारे स्क्रीन पर हैं। अगर आपको आंसर देने के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। तो देखिएगा, ILO का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका हेडक्वार्टर भी आपसे पूछ सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वियना, रोम, मॉन्ट्रियल या फिर नई दिल्ली। सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन बी, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। यदि आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है तो आपने सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है?
सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है भारत, म्यांमार, मालदीव, भूटान। तो देखिएगा, सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। और इसमें म्यांमार ऐसा देश है जो कि सार्क का मेंबर नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सीबी रमन, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो जल्दी से बताइएगा, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा। लॉरेंज वक्र जो है यह आय वितरण को दर्शाता है। ऑप्शन डी अगर आपने आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। ये वाला प्रश्न आपके इकोनॉमिक वाले टॉपिक से है और इकोनॉमिक से भी हमेशा एसएससी में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है? ऑप्शन है लाइसोसोम, प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसी कौन सी कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है? तो वो है आपका प्लास्टिड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है सामने स्क्रीन पर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या फिर विकिरण ऊर्जा। जल्दी से बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है सामने स्क्रीन पर, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? ऑप्शन आपके सामने है वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स। तो नाइट्रोजन जो है यह प्रोटीन का एक अनिवार्य घटक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आंसर मैच करते जाइएगा सभी की सभी और मेरे से पहले आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिएगा, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। थायमिन क्या है? विटामिन B1 का। बायोटिन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 17 है सामने, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? कई बार पूछा गया है एसएससी के विभिन्न एग्जाम में। एसएससी एमटीएस में भी आया है, सीएचएसएल में भी आया है और एमटीएस में ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। बताइए, आपके एसएससी जीडी में भी आने के चांस बनते हैं। सभी एसएससी के क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि एसएससी हमेशा अपने प्रश्न रिपीट करता है। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन है। कैडमियम ऐसी धातु है जो कि जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो यहाँ पे पानी का वाष्प में बदलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, सामने स्क्रीन पर है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। अभी हमारी क्लास क्या है, थोड़ी इजी लेवल की चल रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा हमारी क्लास का लेवल भी बढ़ता जाएगा और हम और अच्छे लेवल के एसएससी के प्रश्न करवाएंगे, राइट। और जितने भी एसएससी में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं रिसेंटली, अभी हाल ही में 2-3 साल में, वो सभी हम मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डे बाय डे। और रीजनिंग के भी क्वेश्चन एसएससी के अभी रिसेंटली पूछे गए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब किसी वस्तु को 2 समांतर दर्पण के बीच में रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा।
तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच में रखा जाता है तो उनमें बने हुए प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 सामने। पृथ्वी कितने समय में 1 डिग्री घूम जाती है? यानी कि ये आपसे पूछा है 1 डिग्री देशांतर का समय अंतर बताना है आपको। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। 1 डिग्री देशांतर का मान 4 मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है सामने स्क्रीन पर। कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो कर्क रेखा जो है यह पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। और ये एसएससी सीएचएसएल में अभी 2020 वाले एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आपके एसएससी जीडी में भी रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने सतपुड़ा, नीलगिरी, हिमालय या फिर अरावली। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है सामने। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा तथा गोदावरी। आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं, यमुना नदी, आपका आंसर करेक्ट है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है और यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। और किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो न्यायिक समीक्षा की जो धारणा है यह यूएसए के संविधान से ली गई है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 सामने। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 56 या फिर अनुच्छेद 69। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 39 भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? आंसर दीजिएगा जल्दी से। ऑप्शन है संसद, लोकसभा, राज्यसभा तथा मंत्री परिषद। सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर महात्मा गांधी। आंसर मैच कीजिएगा। अगर जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं दादा भाई नौरोजी, उनका करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। 29 नंबर क्वेश्चन है सामने। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कर्जन। तो सिविल सर्विस का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से आंसर देंगे। महाभाष्य की रचना किसने की थी? ऑप्शन है मनु, बाणभट्ट, पतंजलि, पाणिनि। तो महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके टॉप 30 एसएससी की प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए जीके और जीएस के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना है? सभी को अपना स्कोर बिल्कुल रियल बताना है। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।